नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा किसी आम विषय पर नहीं है, बल्कि यह नागरिक जिम्मेदारी यानी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है। हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अधिकारों की मांग करते हैं, विकास की चर्चा करते हैं, लेकिन जिस बुनियाद पर एक अच्छा समाज टिका होता है, यानी हमारा सिविक सेंस, उसे अक्सर हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो आज हम इसी को गहराई से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा हम सब मिलकर एक बात पर विचार करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी समाज को सच में सभ्य या सिविलाइज्ड बनाती है? क्या वो आसमान छूती इमारतें हैं या बुलेट ट्रेन्स और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर? जी नहीं। असल में किसी भी देश का असली चरित्र वहां के लोगों की छोटी छोटी दैनिक आदतों से तय होता है। हमारा रोजमर्रा का व्यवहार ही दुनिया को बताता है कि हम असल में कौन हैं। तो चलिए आज के इस लेसन प्लान पर एक नजर डालते हैं। आज की बात को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सिविक सेंस का परिचय लेंगे, फिर मॉड्यूल 1 में ग्लोबल सिटीजनशिप पर बात करेंगे, मॉड्यूल 2 में पब्लिक स्पेस और हमारे बर्ताव को देखेंगे, मॉड्यूल 3 में सड़क सुरक्षा और धैर्य को समझेंगे, और अंत में जानेंगे कि इन सब का असली समाधान यानी एम्पैथी क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और सिविक सेंस के बुनियादी ढांचे को समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तरफ हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जहां हम सरकार से सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। हम सब अपने अधिकारों के लिए तो बहुत जोर शोर से लड़ते हैं, है ना? लेकिन जब बात समाज को बनाए रखने वाले हमारे अपने कर्तव्यों की आती है तो हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। नतीजा क्या होता है? जो टैक्स का पैसा देश की तरक्की में, नए स्कूल्स या हॉस्पिटल्स बनाने में लगना चाहिए, वो सड़कों से पान की पीक मिटाने और हमारा फैलाया हुआ कचरा साफ करने में बर्बाद हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं मॉड्यूल 1 की तरफ, जो एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोलने वाला विषय है, वैश्विक नागरिकता या ग्लोबल सिटीजनशिप। कभी सोचा है कि हमारे लोकल कामों का इंटरनेशनल लेवल पर क्या असर होता है? हम जब भी देश से बाहर जाते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधि होते हैं। जरा इन घटनाओं को देखिए। लंदन में किसी ने पान थूका और वहां 150 पाउंड्स का भारी जुर्माना और चेतावनी वाले बोर्ड लग गए। शिकागो से उड़ने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि किसी ने टॉयलेट में डायपर और कपड़े डालकर उसे जैम कर दिया था। और तो और, फ्लोरिडा में एक इल्लीगल ट्रक यू टर्न की वजह से वहां कमर्शियल ड्राइवर्स के वर्क वीजा ही फ्रीज कर दिए गए। ये उदाहरण बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि कैसे किसी एक व्यक्ति की छोटी सी लापरवाही पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा और नकारात्मक रिपल इफेक्ट पैदा कर देती है। इसी बात से जुड़ी पटाया बीच की एक घटना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। एक खराब सिविक रेपुटेशन कैसे स्टीरियोटाइपिंग को जन्म देती है, ये उसका एकदम क्लासिक उदाहरण है। हुआ ये कि बीच पर कुछ लोगों ने अजीब बर्ताव किया और माहौल खराब कर दिया। अब बिना सोचे समझे इंटरनेट पर तुरंत ये मान लिया गया कि वो लोग पक्का भारतीय ही होंगे। हालांकि बाद में ये साबित हुआ कि वे किसी और देश के नागरिक थे। लेकिन जरा सोचिए, ये स्टीरियोटाइपिंग हमें बताती है कि हमारी छवि को पहले ही कितना भारी नुकसान पहुंच चुका है। और इस खराब छवि का सीधा असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारी अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। महामारी के बाद जहां पूरी दुनिया में टूरिज्म बढ़ गया है, वहीं हमारे यहाँ विदेशी पर्यटकों की संख्या में अब भी कमी देखी जा रही है। साथ ही इंटरनेट पर रेसिज्म या नस्लवाद काफी बढ़ गया है, और तो और हमारे नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय वीजा मिलने में भी बिना वजह की जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। मतलब एक खराब इमेज की कीमत हमें हर मोर्चे पर चुकानी पड़ रही है। चलिए अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की, जहां हम सार्वजनिक स्थानों और वहां हमारे शिष्टाचार पर ध्यान देंगे। पब्लिक स्पेसेस में हमारा बर्ताव कैसा होता है, इसे समझने के लिए इन दो घटनाओं को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ आगरा में बिना किसी वजह के पर्यटकों पर पत्थर फेंकने की चौंकाने वाली घटना सामने आती है, और दूसरी तरफ देश के बाहर दुबई के खचाखच भरे बुर्ज खलीफा में कुछ लोग अचानक गरबा करने लग जाते हैं। देखिए, अपनी संस्कृति का जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन इन घटनाओं से ये साफ पता चलता है कि व्यक्तिगत खुशी मनाना और सिचुएशनल अवेयरनेस यानी ये समझना कि हम कहाँ खड़े हैं और माहौल कैसा है, इन दोनों बातों के बीच हम अक्सर फर्क करना भूल जाते हैं। हर चीज का एक सही समय और स्थान होता है। अब इस मामले में जो सबसे दिलचस्प और थोड़ी कड़वी बात है वो ये कि महंगी शिक्षा या बहुत सारा पैसा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर सिविक सेंस आ गया है। एथलीट बेअन सिंह की ये बात गौर करने लायक है। उन्होंने कहा था, सफाई में 10 दिन लगते हैं और एथलीट अभ्यास नहीं कर पाते।
ये एक बहुत ही महंगे कॉन्सर्ट के बाद का नज़ारा था, जहां हज़ारों रुपए की टिकट खरीदने वाले पढ़े लिखे और संपन्न लोगों ने स्टेडियम में भारी मात्रा में कचरा छोड़ दिया। ये साफ साबित करता है कि बैंक बैलेंस बढ़ने से नागरिक जिम्मेदारी खुद ब खुद नहीं आ जाती। और कचरे की बात हो ही रही है तो इस तथाकथित 3 पॉइंटर कूड़ा फेंकने की तकनीक को कैसे भूल सकते हैं। लोग घूमने के लिए खूबसूरत पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन अपनी लग्जरी कारों की खिड़की से बाहर कचरा फेंकते हुए जाते हैं। सड़क किनारे खाली कूड़ेदान बिल्कुल सामने होता है, लेकिन वे अपनी गाड़ी से बाहर कदम नहीं रखना चाहते और बस वहीं से निशाना लगाते हैं। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। हम जिस प्रकृति की सुंदरता और शांति का आनंद लेने वहां जाते हैं, अपनी ही हरकतों से उसी सुंदरता को बर्बाद कर देते हैं। आइए अब अपने तीसरे मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं, जो हम सबकी दिनचर्या से जुड़ा है, सड़क सुरक्षा और धैर्य। सड़क पर हमारी आदतें कैसी हैं, ये हमारे सिस्टम की हकीकत बयां करती हैं। जरा इस 48% के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। ये अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस का पास रेट है। मतलब वहां कड़े नियमों की वजह से आधे से ज्यादा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। अब इसकी तुलना हमारे यहाँ के पास रेट से कीजिए, जो लगभग 100% के करीब है। लेकिन रुकिए, ये 100% कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। ये असल में हमें बताता है कि सड़क सुरक्षा को लेकर हमारे सिस्टम में कितनी गहरी और खतरनाक खामी मौजूद है। और सवाल ये है कि ये 100% का पास रेट आखिर आता कहाँ से है? जवाब है वो 500 रुपए वाला जुगाड़। अक्सर होता यह है कि बारिश के दिनों में कीचड़ भरे मैदानों में ड्राइविंग टेस्ट देने के बजाय लोग एक छोटी सी रिश्वत देते हैं और टेस्ट को आसानी से बाईपास कर लेते हैं। इस तरह बिना कड़े परीक्षण के लाइसेंस बांटने का सीधा सा मतलब है सड़कों पर ऐसे ड्राइवर्स को उतारना जिन्हें पैदल चलने वालों की सुरक्षा, सिग्नल के महत्व और सही लेन में चलने जैसी बुनियादी बातों की कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। इसे समझने के लिए इन दो असली घटनाओं की तुलना करते हैं। एक तरफ हैदराबाद की वो बस है जिसने अपना समय बचाने के लिए गलत दिशा में यूटर्न लिया और पूरी की पूरी सड़क को ब्लॉक करके एक भयंकर जाम लगा दिया। और दूसरी तरफ नागालैंड का वो शानदार नज़ारा है जहां लोग यूटर्न लेने के लिए अपनी बारी का एक ही लेन में धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें और लेन के नियमों का पालन करें तो बड़ी से बड़ी ट्रैफिक समस्या भी घंटों के बजाय बस कुछ ही मिनटों में सुलझ सकती है। नियम तोड़ने की आदत हमारे यहाँ कितनी नॉर्मल हो चुकी है, इसका एक बहुत सटीक उदाहरण लीडरशिप कोच मार्शल गोल्डस्मिथ के अनुभव से मिलता है। वे एक बार ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर शांति से हरी बत्ती का इंतजार कर रहे थे, जबकि पूरा का पूरा ट्रैफिक रेड लाइट होने के बावजूद पैदल चलने वालों के अधिकारों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए धड़ल्ले से निकल रहा था। ये हमारे समाज की एक बहुत ही दुखद सच्चाई है। जब नियम तोड़ना इतना आम हो जाए तो कानून का पालन करने वाले अच्छे और सच्चे नागरिक को ही लगने लगता है कि कहीं वो ही तो मूर्ख नहीं है। इन सभी बातों को गहराई से समझने के बाद अब हम अपने इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, और वो है सहानुभूति यानी एम्पैथी का महत्व। आज हमने जितनी भी समस्याओं पर चर्चा की है, उन सभी को जड़ से खत्म करने का सिर्फ एक ही अचूक तरीका है, और वो है एम्पैथी। अब एम्पैथी का मतलब सिर्फ किसी पर दया दिखाना नहीं होता। इसका मतलब है ये कल्पना करने की क्षमता होना कि दूसरा इंसान इस वक्त कैसा महसूस कर रहा होगा। पब्लिक स्पेसेस में दूसरों का भी हक है, इसे स्वीकार करना। यही वो एकमात्र समाधान है जो हमारे सिविक सेंस को सुधार सकता है। हमें ये समझना ही होगा कि सड़क, पार्क या कोई भी सार्वजनिक स्थान हम सबका है, ये किसी एक व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और एम्पैथी लाने के लिए सबसे पहले हमें इस एंटाइटलमेंट ट्रैप या हक जताने वाली मानसिकता से बाहर आना होगा। ये सोचना कि अरे कोई और आके साफ कर ही देगा, या फिर मैंने तो पैसे दिए हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और सबसे आम बहाना मुझे देर हो रही है इसलिए मैं ट्रैफिक नियम तोड़ सकता हूं। ये सब इसी एंटाइटलमेंट का हिस्सा है। याद रखिए, आपके पास पैसा है या आप लेट हो रहे हैं, ये बातें आपको किसी भी कीमत पर दूसरों को परेशान करने या उन्हें असुविधा में डालने का लाइसेंस नहीं देती। तो चलिए आज से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस एम्पैथी को लागू करने के लिए इन 3 बेहद आसान और असरदार कदमों को अपनी आदत बना लें। पहला, जब भी बाहर हो तो ये माने कि उस जगह पर आपके साथ साथ दूसरों का भी बराबर का हक है। दूसरा, अपना खुद का कचरा खुद साफ करने की जिम्मेदारी लें, उसे किसी और के लिए ना छोड़ें। और तीसरा, रेड लाइट पर थोड़ा धैर्य दिखाएं और हरी बत्ती का इंतजार करें। बस ये छोटे छोटे कदम हमारी और हमारे समाज की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। आज की इस अहम चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा,
अगर पूरी दुनिया आपके आज के बर्ताव और आपके छोटे छोटे कामों के आधार पर आपके पूरे देश को जज करती, तो वो फैसला क्या होता? क्या वो फैसला गर्व करने लायक होता? ये सवाल हमें हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही की याद दिलाता है। आज के इस करिकुलम और विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा।